शेख सूरतुल बकरा में जो आयत है ना 173 इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा, तो ये खून तो वो तो जानवर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उंगली वगैरह कट जाती है तो जिससे खून निकलता है तो फिर वो क्या करते हैं आमतौर से फिर उसको चूस लेते हैं। तो ये भी खून उसी में आएगा क्या? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हर वो चीज़ से जिसका खाना हराम है, जानवर है, इंसान है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जिनका खाना हराम है, उनका खून नजिस है, उनका खून नापाक है। और उससे नापाक नापाक होने का मतलब ये कि उसका खाना या चूसना हराम है बिल्कुल। और कुरान के अंदर जो ज़िक्र किया गया है कि मैता के साथ दम का, तो वहाँ पे दम उन जानवरों का खून मुराद है जिनको खाया जाता है। तो जिनको नहीं खाया जाता वैसे ही हराम है। जिनको खाया जाता है उनके ताल्लुक से, उन जानवरों के ताल्लुक से अरब ये करते थे कि खून को जमा करके उसको पकाते थे, जमाने के बाद उसको पकाते थे और खाते थे। तो कुरान के अंदर उस चीज़ को मना किया गया है। यानी जब हम जानवर ज़बह करते हैं तो खून निकलता है, खून जम जाता है, तो खून जमने के बाद उसे इकट्ठा करके या किसी उसमें रख के जमा के फिर उसके बाद उसे खाते थे या भून कर खाते थे। तो इससे मना किया गया है। तो जब खाने वाले जानवरों का खून हराम है, तो इंसान या इसी तरीके से वो जानवर जिनका खाना हराम है, उनका खून पीना या खून लेना या खाना ये बदरशे औला हराम है। तो अभी जो आम तौर पे कहा जाता है कि उंगली कटी तो मुंह पे डाल दो, नहीं, ये गलत तरीका है। खून चूसना ये हराम है। और इसीलिए उलमा ने कहा है कि दांत वगैरह से अगर खून निकलता है तो उसे भी थूका जाएगा और उसके निगला नहीं जाएगा। और रोजे की हालत में अगर कोई निगल लेता है तो उसका रोजा टूट जाएगा जानबूझकर, अगर वो इससे करता है तो उंगली में या बदन के किसी भी हिस्से में अगर खून निकलता है तो इसे खींचा नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत गलत तस्वुर है। और ये तस्वुर हिंदुस्तान में के अंदर असल में कुछ गैर कौमों से आया हुआ है। गैर कौमों के यहाँ आप देखेंगे कुछ बड़े बड़े उनके अपराध का जब रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके जो बड़े अपराध हैं, बड़ी सूझबूझ रखने वाले और बड़े लीडर और बड़े बड़े पर्दे उस कौम के, वो अपनी पेशाब को पीते थे। यानी वो कहते हैं कि मेरे बदन का निकला हुआ हिस्सा, कोई भी हिस्सा मैं क्यों छोड़ूं, तो अपने पेशाब को ही पीते थे। और ये चीज़ कई लोगों की हिस्ट्री मौजूद है। तो खून चूसने का रास्ता भी यही आया हुआ है। तो खून चूसना ये इस्लाम के अंदर हराम है। ख़ास तौर पे निगलना, चूस के निगलना, ये तो बिल्कुल हराम है। हाँ, ज़रूरत के वक़्त पे आदमी चूसे, यानी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चीज़ों को चूस के थूकने पड़ता है, जैसे आम तौर पे सांप काटने की सूरत में करते हैं। हालाँकि वो चीज़ भी उलमा ने हराम करार दी है, इससे कि चूसने की सूरत में कुछ न कुछ हिस्सा बदन के अंदर हलक से नीचे चला जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तरीक़ा शरीयत के एतबार से हराम नज़र आता है और ये जायज़ नहीं।